इस साल CSE 2020 में मैंने 577 रैंक हासिल की है। मुझे रेटिनाइटिस पिगमेंटोसा ये डिसीज़ है। आई हैड सो मेनी चैलेंजेस, आइसोलेशन, होम सिकनेस एंड अपार्ट फ्रॉम दैट माई आई साइट वॉज गेटिंग लूज एंड आई लॉस्ट ऑलमोस्ट 75% ऑफ माई आई साइट। 2017 का जो ईयर था मेरे लिए वर्स्ट था, क्योंकि UPSC के एक दो अटेम्प्ट तो मैं दे चुकी थी, उसमें सक्सेस नहीं मिल रही थी। कोई फ्रेंड्स भी नहीं थे मुझे ज़्यादा, क्योंकि मेरी आई साइट की वजह से मुझे मतलब लोगों को लगता कि इसे शायद एटीट्यूड है, ये अच्छे से हाई बाय ये नहीं करती है, बट मेरा तो प्रॉब्लम कुछ अलग ही था। मुझे बहुत स्ट्रेस आता कि फ्यूचर में मेरा क्या होता। ये तो आई साइट तो लूज़ होते जा रही है, 70 to 80% आई हैव लॉस्ट माई विजन एंड हाउ वुड हैंडल माई लाइफ। एक दिन मैं पढ़ाई कर रही थी, रात के 1:30 बज चुके थे और मुझे कुछ काम याद आ गए, तो मैं उठने लगी तो वो कुर्सी टूट गई एंड आई जस्ट फाइंड व्हाट टू डू। मतलब मुझे हंसना है, रोना है, मुझे समझ में नहीं आ रहा था। आपको आपके ड्रीम से इंस्पिरेशन मिलना चाहिए एक तरफ, और दूसरे एफर्ट्स से। सक्सेस फेलियर हमारे हाथ में नहीं है, बट एवरीडे शेड्यूल फॉलो करना, एवरीडे खुद को इंस्पायर्ड रखना, मोटिवेट रखना और एक डेफिनेट ड्रीम की ओर बढ़ना आपके हाथ में। इन्होंने 22,000 डेज में 22,000x चैलेंजेस फेस किए हैं, तो यही तो लाइफ है। लाइफ इज अबाउट 22X challenges, so every day there are challenges, so what to worry। मेरा नाम पूजा अशोक कदम है। मैं टाका विलेज से बिलोंग करती हूँ, जो औसा तहसील और लातूर डिस्ट्रिक्ट ऑफ महाराष्ट्र से आता है। तो इस साल CSE 2020 में मैंने 577 रैंक हासिल की है एंड आई एम रियली ग्रेटफुल टू ऑल हु कंट्रीब्यूटेड फॉर दिस सक्सेस। ये सफ़र डेफिनेटली आसान तो नहीं था, बट इंटरेस्टिंग था, एनरिचिंग था। थ्रू आउट दिस जर्नी मैनी पीपल हेल्प मी। आई वुड लाइक टू स्टार्ट फ्रॉम माई स्कूल लाइफ। मैंने मेरा प्राथमिक और माध्यमिक शिक्षण लातूर से कंप्लीट किया है। आफ्टर दैट आई डिसाइडेड टू टेक एडमिशन इन फर्ग्यूसन कॉलेज पुणे फॉर द सेक ऑफ UPSC and it was good time for me because at that time I had that retinal disease, retinitis pigmentosa। मुझे रेटिनाइटिस पिगमेंटोसा ये डिसीज़ है और उसमें मेरी विजन का स्टेटस अच्छा था। जब 12th तक तो अच्छा था, उसके बाद जब मैंने BA को एडमिशन ली तब भी ठीक था, मतलब इतनी दिक्कत तो नहीं होती थी। आई कुड हैंडल ऑल थिंग्स बाय माई सेल्फ। मैं खुद से पेपर लिखती थी, MA फर्स्ट ईयर तक भी कोई इशू नहीं था। बट आफ्टर माई ईयर में आई रियलाइज्ड कि मुझे दिक्कत हो रही है, मुझे पढ़ने में बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही है। बट उस टाइम मुझे कुछ भी पता नहीं था कि ऑडियो बुक्स कैसे पढ़े जाते हैं या फिर स्क्रीन रीडिंग सॉफ्टवेयर क्या होते हैं, मुझे कुछ पता नहीं था। और जैसे कि मैं रूरल एरिया से, लातूर से बिलोंग करती हूँ, तो पुणे में इतना एकोमोडेटिव नहीं लगता था, शुरू में तो नहीं लगता था क्योंकि इट इज़ अ बिग सिटी एंड आई find it quite difficult to mix with those people, so I find myself so much isolated and at that time I had so many challenges, isolation, homesickness and apart from that my eyesight was getting lost at that time and I lost almost 75% of my eyesight during my after my graduation। so मेरे लिए ये बहुत डिफ़िकल्ट था कि मैं वो एक्सेप्ट करूँ, उसके बाद UPSC की पढ़ाई करूँ। फिर मैंने डिसाइड किया कि ठीक है, देखते हैं, कुछ एक्सप्लोर करते हैं। बट शुरू में तो मुझे कुछ भी आइडिया नहीं आ रहा था कि कहाँ से मैं ये सब करूँगी। जैसे पहले NAP दिल्ली से बुक्स ऑर्डर किए, तो मैं सुनती तो थी, उस टाइम मैं लिख भी सकती थी, तो मैं खुद से नोट्स निकालती, बट वो जो मैंने लिखा है फिर पढ़ने में मुझे दिक्कत आ रही थी। फिर मुझे कोई रीडर नहीं मिल रहे थे, मतलब जो कि रीड करके दिखाए मुझे वो। उसके बाद मैंने एक इंस्टीट्यूट में एक्सेस किया जहाँ पर मुझे ये कंप्यूटर सिखाई जा सके, बट वो बहुत दूर था और मुझे इतना अच्छा सा ट्रेनिंग एंड ट्रीटमेंट नहीं मिला। फिर मैंने फर्ग्यूसन कॉलेज में एक्सप्लोर किया कि क्या मैं वहाँ सीख सकती हूँ स्क्रीन रीडिंग सॉफ्टवेयर के बारे में। तो वहाँ पे एक सर थे, तो उन्होंने मुझे बेसिक चीज़ें बताई और फिर 2018 तक मुझे आइडिया आ गया कि हाँ, मुझे कैसे पढ़ना है। बट 2017 का जो ईयर था मेरे लिए वर्स्ट था, क्योंकि UPSC के एक दो अटेम्प्ट तो मैं दे चुकी थी, उसमें सक्सेस नहीं मिल रही थी। इतना वास्ट सिलेबस, कोई फ्रेंड्स भी नहीं थे मुझे ज़्यादा, क्योंकि मेरी आई साइट की वजह से मुझे मतलब लोगों को लगता कि इसे शायद एटीट्यूड है, ये अच्छे से हाई बाय ये नहीं करती है, बट मेरा तो प्रॉब्लम कुछ अलग ही था। मतलब मैं सोचती कि मुझे फ्रेंड्स क्यों नहीं है, मुझे रादर आई हैड कॉम्प्लेक्स, आई कुड नॉट गेट फ्रेंड्स। सो आफ्टर माई 2018 अटैम्प्ट, क्योंकि मेरे पास अब लैपटॉप आ चुका था, मैं टेक्नोलॉजी कुछ सीख चुकी थी, तो उसके बाद मैंने पढ़ना स्टार्ट किया एंड 18 के अटैम्प्ट में मैं इंटरव्यू स्टेज तक
पहुंची। तो उस टाइम मुझे बहुत सारे दोस्त मिले क्योंकि इंटरव्यू सर्कल में बहुत मैच्योर एंड इंटेलेक्चुअल एंड कंपैशनेट दोस्त थे, तो मुझे अच्छा लगा। उसके बाद फिर कुछ मार्क्स से 18 का सिलेक्शन भी नहीं हुआ, तो उस टाइम इट वाज रियली डिफ़िकल्ट फॉर मी टू एक्सेप्ट, बिकॉज तब ऐसे लगता कि अब इतना तो किया है, अब आगे क्या करेंगे, फिर होगा भी या नहीं भी, अब 3-4 अटैम्प्ट्स तो हो चुके हैं, पता नहीं आगे क्या अटैम्प्ट्स दूंगी, होगा पता नहीं। फिर उसी हलचल में मैंने 19 का अटैम्प्ट दिया, पर उसमें प्रीलिम्स ही नहीं हुआ। तब तो इट वाज लाइक डिजास्ट्रस, आई कुड नॉट एक्सेप्ट दैट मच। सो कंसिडरिंग दैट देन मैंने विपश्यना कैंप ज्वाइन किया, वहाँ पे विपश्यना के लिए 10 दिन के लिए चली गई। फिर ग्रेजुअली आई एक्सेप्टेड दैट येस फाइन, वी कैन फाइट अगेन। एंड थ्रू आउट दिस जर्नी आई फाइंड दैट ड्राइविंग फैक्टर्स आर मोस्ट इम्पॉर्टेंट। मेरे दिमाग में 5-6 चीज़ें थी जो मुझे ऑलवेज ड्राइव करती। मैं जब भी सोचती क्यों करना है, क्या करना है, तब मुझे याद आता कि मैं रूरल एरिया से बिलोंग करती हूँ, तो आई कैन डू समथिंग फॉर दीज पीपल, एज वेल एज माई मदर हेल्प rural women a lot. So considering that was also inspiration for me, and so these rural women, to help rural women to have ideas about rural development, to have the governance model which can integrate the things like administrative angle, psychological angle and spiritual angle. That was in my mind always. So these thoughts inspire me a lot. At the as well as my inspiration is Dr. APJ Abdul Kalam. So he used to say that excellence is the key to success. So I do tell to myself, am I pursuing excellence or not? So ये सब चीज़ें थी जो मैं खुद को बहुत इंस्पायर रखती थी। हर बार राइटिंग करना, हर छोटी छोटी चीज़ों पे सोचना, हर इमोशन पे रिसर्च करना, ये क्यों आ रही है उसको ऑब्जर्व करना, ये सब यही चलता था। मतलब यही मेरे हॉबीज़ थे। मेरे दोस्त मुझे बोलते भी कि ये कैसे हॉबी हो सकती है तुम्हारी, बट हाँ मेरे लिए वही था, मतलब पढ़ाई करना और फिर ये सब चीज़ों के बारे में लिखना, क्योंकि मेरे हॉबीज जो है वो ह्यूमन नेचर पे बेस्ट है, जैसे एनालाइजिंग ह्यूमन नेचर थ्रू डे टू डे लाइफ इवेंट्स एंड स्पिरिचुअल परस्यूएंस थ्रू विपश्यना। तो ये था। फिर अगर मैं जर्नी के बारे में बोलूँ तो इतने लोगों ने हेल्प की है कि आई जस्ट कांट एक्सप्लेन इट। So especially I would like to make my special thanks to my friends and साथी ग्रुप फ्रॉम फर्ग्यूसन कॉलेज। तो वो जो साथी ग्रुप है वो विजुअली इम्पेयर्ड लोगों के लिए बहुत वो लोग हेल्प करते हैं। 2nd ईयर 3rd ईयर के ही बच्चे होते हैं बट बहुत ज़्यादा हेल्प करते हैं। तो इस अटेम्प्ट के लिए प्रीलिम्स के लिए जो मैंने 50 या 50 to 60 टेस्ट सीरीज सॉल्व किए थे, तो उन्हीं लोगों ने मेरे लिए पढ़ के बताया, फिर मैंने आंसर्स बोला, वो सब फ़ोन पे ही चलता था। मतलब एवरी डे आई हैव टू स्पीक ऑन फोन फॉर 8 to 10 hours एवरी डे, बिकॉज दोज वॉलंटियर्स वर एट दैट होम ड्यूरिंग लॉकडाउन टाइम, एंड मतलब फ़ोन पे सारी चीज़ें चलती थी। फिर उसके बाद मेंस जब था, तो मेंस के लिए चैतन्य और मयूर ये 2 वॉलंटियर्स थे, तो एवरी डे दे यूज टू राइट 4 hours फॉर मी। तो 4 घंटे हम फ़ोन पे, मतलब मैं यहाँ से बताती वो लिखते, और फिर वही टेस्ट सीरीज़ के वो जो आंसर से पोस्ट करते, फिर वो टेस्ट सीरीज़ के फीडबैक भी बताते। इस तरीके से चीज़ें चलती थी। मयूर और चैतन्य ने इतना ही नहीं किया, बट वो साइकोलॉजिकली भी मुझे बहुत मतलब मोटिवेट करते। जैसे कि चैतन्य बोलता कि दीदी आप टेंशन मत लो, आप बस निष्काम कर्म करते रहना। ये तो चीज़ें मुझे पता थी, बट जब ये मेरे बेस्ट फ्रेंड मुझे ऐसे बोलते तो मुझे आई यूज टू फील इमोशनल एंड फाइंड स्ट्रेंथ इन माई सेल्फ। As well as Mayur used to tell me that Didi just get it done and all things will happen. So ये था। Apart from that I would like to make my special thanks and special gratitude to my best friend Kiran who always helped me for this cause. वो भी मेंस के लिए था, और हम इतने ज़्यादा अप्रोचेस डिस्कस करते, जैसे GS1 के लिए क्या अप्रोच रखना है, इंट्रोडक्शन में रिलेवेंस लिखना है, उसके बाद बॉडी पार्ट में क्या लिखना है, कंक्लूजन कैसे करना है, यह सब चीज़ों की इतनी ज़्यादा डिस्कशंस होती थी कि बस मतलब मेरे दिमाग में था कि हाँ इसी पैटर्न में मुझे लिखना है। और जो टेस्ट सीरीज होती, जो मयूर और चैतन्य लिखते, तो उसमें मैं वो सब अप्लाई करती और मुझे बहुत अच्छे फीडबैक आते। तो वो सब था मेंस के लिए। तो मतलब इसी वजह से मेरे मेंस अच्छे से मैं प्रिपेयर कर पाई। उसके बाद अपार्ट फ्रॉम दैट मेरे फ्रेंड्स मुझे मतलब ये जो था, मुझे बहुत स्ट्रेस आता कि फ्यूचर में मेरा क्या होता। ये तो आई साइट तो लूज़ होते जा रही है, 70 to 80% आई हैव लॉस्ट माई विजन एंड हाउ वुड हैंडल माई लाइफ। बट एट दैट टाइम माई फ्रेंड्स लाइक राम यूज टू टेल मी जस्ट डोंट टेक स्ट्रेस, keep all your stress on my shoulders and you just feel free and pursue your study, believe in yourself, you will definitely be in the list। तो राम को ये बिलीव था कि डेफिनेटली मेरा नाम दिस टाइम लिस्ट में होगा ही।
तो ये मेरे फ्रेंड्स का, बेस्ट फ्रेंड्स का विश्वास था और आज मुझे बहुत खुशी है कि वो मैं कर पाई। एज वेल एज जब मैं ये सब चीज़ों के बारे में सोचती मेरा क्या होगा, अगर मैं नहीं कर पाई तो मैं लाइफ को कैसे हैंडल कर पाऊँगी, मुझे कुछ पता नहीं है फ्यूचर के बारे में और मुझे इंडिपेंडेंटली हैंडल करना ही है लाइफ। तो एट दैट टाइम किरण यूज टू टेल मी दैट पूजा, यू डोंट नो हाउ ब्यूटीफुल योर लाइफ इज, अपार्ट फ्रॉम योर eyesight issue you don't have any complaints, you are so pure, so genuine, so just don't worry and just go ahead, all are with you, all forces of universe are with you, so just don't worry। तो ये जो वर्ड्स है वो मुझे ऑलवेज स्ट्रेंथन करते। उसके बाद जब इंटरव्यू का टाइम था तो मेरे सब दोस्त बहुत खुश हो गए कि मतलब अब दीदी इंटरव्यू के लिए जो वॉलंटियर्स है साथी ग्रुप के, तो उन्होंने मेरे लिए इतने ज़्यादा वॉलंटियर्स अरेंज किए, जैसे मेरे हॉबीज़ के लिए स्पेशलिस्ट कौन चाहिए, ये कौन सा टॉपिक कौन सा बच्चा प्रिपेयर करेगा, इस तरीके से। तो भावेश, स्पेशली भावेश जो है साथी का कोऑर्डिनेटर है, उसने बहुत ज़्यादा हेल्प की मेरी। अभी भी जो नए कोऑर्डिनेटर है जैसे दिशा, इशिता, इन्होंने भी बहुत हेल्प की, बट आई वुड लाइक टू मेक माई स्पेशल थैंक्स टू भावेश। तो वो हर दिन मेरे लिए वॉलंटियर्स अरेंज करता। अगर मुझे आज साइकोलॉजी पढ़ना है तो वो अरेंज करता कि साइकोलॉजी में बेस्ट स्टूडेंट कौन है, वो दीदी को वो टॉपिक बोल के बताएगा। तो इस तरीके से चीज़ें चलती थी। एंड दिवेश एंड अभिजीत मेड सो इंटेंस वर्क फॉर दिस। दिवेश एवरी डे स्टडी 2 to 3 hours फॉर मी एंड डू टेल ऑल दिस थिंग्स ऑन फोन। सो इस तरीके से चीज़ें चलती गई। एंड देन हमारा एक ग्रुप भी था, व्हाट्सएप का ग्रुप है, महेश भागवत सर एडमिन है और उसमें 50 to 60 ऑफिसर्स है। तो उन्होंने मतलब ये महाराष्ट्र के बच्चों के लिए ग्रुप है प्रीलिम्स इंटरव्यू के लिए, बट इंटरव्यू के लिए वो बहुत एफर्ट्स लेते हैं। तो उनकी एफर्ट्स की वजह से छोटी छोटी दिक्कतों को भी इजीली हम सॉल्व कर पाते हैं। तो इन सब की वजह से मतलब इट इज़ अ कलेक्टिव सक्सेस, मीन्स माई सक्सेस इज़ नॉट ऑफ माई अलोन बट ऑल दिस पीपल कॉन्ट्रीब्यूटेड अ लॉट एंड आई एम रियली ग्रेटफुल टू ऑल ऑफ देम। तो ये सब था। अगर हाँ, ये तो जर्नी के बारे में। अगर इमोशनल चीज़ों के बारे में कुछ बताना चाहूँ तो मुझे याद है एक दिन मैं पढ़ाई कर रही थी, रात के 1:30 बज चुके थे और मुझे कुछ काम याद आ गए तो मैं उठने लगी तो वो कुर्सी टूट गई। एंड आई जस्ट फाइंड व्हाट टू डू, मतलब मुझे हंसना है रोना है मुझे समझ में नहीं आ रहा था, क्योंकि मेरी बहुत फेवरेट कुर्सी थी एंड मुझे पढ़ाई करना है और मुझे ये भी लग रहा था कि शायद मैंने बहुत पढ़ाई कर चुकी इसलिए टूट गई है। बट दूसरे ही दिन मेरे भैया, विकी भैया ने वो दुरुस्त करके लेके आए वो, और इमिडिएटली आई स्टार्टेड माई स्टडी ऑन दैट इटसेल्फ। सो ये था। फिर सक्सेस के बाद के इमोशनल मोमेंट्स भी मेरे लाइफ में द बेस्ट मोमेंट है, क्योंकि जब रिजल्ट आया तो मुझे अच्छा तो लग रहा था, बट जब मैं यहाँ आई, मेरे गांव आई, तो गांव वाले और माई होल कदम फैमिली सेलिब्रेटेड अ लॉट। देयर वाज अ ग्रैंड सेलिब्रेशन एंड दोज वर टचिंग मोमेंट्स फॉर मी। आई जस्ट फेल्ट प्राउड टू बी देयर सिस्टर, बी देयर डॉटर एंड बी देयर रिलेटिव। तो ये सब था। एंड अभी जो बच्चे कर रहे पढ़ाई उनको मैं यही बताना चाहूँगी कि आपको एक्सेलेंस के तरफ बढ़ना है, मतलब एक्सेलेंस इज़ द की टू सक्सेस। सो व्हाट इज़ एक्सेलेंस? एक्सेलेंस इज़ एनहांसिंग योर प्रेजेंट कैपेबिलिटीज़ एंड यूटिलाइजिंग योर प्रेजेंट कैपेबिलिटीज़ विथ फुलेस्ट सेंस। तो ये है, मतलब आपको आपके ड्रीम से इंस्पिरेशन मिलना चाहिए एक तरफ, और दूसरे एफर्ट्स से। मतलब हर दिन अगर आप पढ़ रहे हो, जैसे मेरा ये शेड्यूल था कि मैं सुबह उठूंगी और 30 मिनट्स आई विल परफॉर्म मेडिटेशन, 30 मिनट्स एक्सरसाइज एंड देन आई विल मेक शेड्यूल फॉर 12 to 14 hours एंड फॉर एवरी आवर आई विल ऑब्जर्व एम आई फॉलोइंग दैट। सो बेस्ड ऑन दैट चीज़ें चलती थी। तो मुझे यही बताना है कि आपको एक डिसिप्लिन्ड और ऑर्गेनाइज मैनर में पढ़ाई करनी है। एवरी डे आपको खुद को मतलब एग्जामाइन करना है कि आप राइट ट्रैक पे हो या नहीं हो, क्योंकि सक्सेस फेलियर हमारे हाथ में नहीं है, बट एवरी डे शेड्यूल फॉलो करना, एवरी डे खुद को इंस्पायर्ड रखना, मोटिवेट रखना और एक डेफिनेट ड्रीम की ओर बढ़ना आपके हाथ में है। सो दिस जर्नी इज़ एक्चुअली एनरिचिंग। मतलब ये सक्सेस जो है ये सिम्बॉलिक है, मतलब रिजल्ट आया तो आप क्लियर हो गए, ये फाइन, बट जो जर्नी है उसमें एक्चुअल आपकी जो स्ट्रेंथनिंग है, एक्चुअल आपकी डेवलपमेंट है, उसी में होती है। तो एज आई मदर यूज टू से दैट एफर्ट्स आर रियली ब्यूटिफुल दैन सक्सेस, सो आई डू बिलीव इन दैट प्रिंसिपल। एज वेल एज आई डू रिमेंबर दैट आई यूज टू टेल माई सेल्फ दैट नॉलेज इज़ हैप्पीनेस, बिकॉज नॉलेज एंड हैप्पीनेस जो होता है, मतलब हम और नॉलेज जो होते हैं, हम दोनों साथ में होते हैं, उसके बीच में कोई नहीं है। सो इट इज़ रियली, मतलब एक जेन्युइन एंड प्योर हैप्पीनेस मिलती है जब आप पढ़ते हैं, बट आपको उस तरीके से देखना चाहिए। सो इट्स ऑल अबाउट एटीट्यूड, पर्सपेक्टिव्स
and yes, means I would like to again remember one thing that I used to motivate myself. I counted Dr. APJ Abdul Kalam's lifetime. He entered in his career about 25 years एज, मीन्स उन्होंने 25 साल की उम्र में करियर में एंट्री की और 85 के एज में उनकी डेथ हो गई. तो ये 60 इयर्स के डेज होते हैं, ऑलमोस्ट 22,000 डेज होते हैं. तो मैंने सोचा कि अच्छा, ये तो पर्सनैलिटी थी जिन्होंने 22,000 डेज में 22,000 एक्स चैलेंजेस फेस किए हैं. तो यही तो लाइफ है. Life is about 22kx challenges. So every day there are challenges. So what to worry? Every day there will be challenges will emerge and we have to just face them and go ahead. This is all about life. सो इस तरीके से एवरी डे आपको एनरिच करते रहना है. और अगर पढ़ाई के बारे में बोलूँ तो आपको मेरा तो ये था कि मैं 24 आवर्स मैंने रिमाइंडर्स लगा रखे थे. मतलब मैं जब भी पढ़ूंगी, जैसे 10 बजे पढ़ाई के लिए बैठूंगी तो 10 to 10:45 I will read, then 10:45 to 10:52 I will revise and then will take break for few minutes. सो इस तरीके से मेरी पढ़ाई चलती थी ताकि मैं मेरी थॉट प्रोसेस अच्छे से डेवलप कर पाऊँ. मतलब 45 मिनट्स पढ़ने के बाद मैं उस पर थॉट्स प्रोसेस चलाऊंगी कि अच्छा मैंने पढ़ा क्या है, उस पर क्या क्या एंगल्स आ सकते हैं. उसके बाद मैं थोड़ा सा ब्रेक लूँगी और फिर से पढ़ूंगी. तो आपको भी ऐसे ही इंटेंस रीडिंग करना है, बहुत कंसेप्ट्स को बहुत अच्छे तरह से समझना है, रीडिंग बिटवीन द लाइन करना है, तो ताकि आप सब चीज़ों को अच्छे से समझ पाओ. क्योंकि यूपीएससी इज ऑल अबाउट मल्टी एंगल अप्रोच, मीन्स एक अप्रोच से नहीं चलेगा. So it's all about studies, and my best wishes are to all aspirants who are coming and who wish to be in the service. And yes, I wish to make my special thank to team Grow Motion who give me opportunity to speak here.